हेलो बच्चों, अभी मैं आपको कराने जा रहा हूँ एक्सरसाइज 1.6 चैप्टर 1 क्लास 11। ओके, एक्सरसाइज 1.6 में यूनियन और इंटरसेक्शन से रिलेटेड कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है। ओके, और इस तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए मेरे पास फॉर्मूला है। जैसे फर्स्ट है यहाँ पे, इफ़ ए एंड बी आर टू फाइनाइट सेट्स, दो अगर फाइनाइट सेट्स है तो एन ए यूनियन बी इक्वल होता है एन ए प्लस एन बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी। इसमें एन ए यूनियन बी का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए यूनियन बी। एन ए मीन्स number of elements in a set A, number of elements in a set B, number of elements in A intersection B। ठीक है, ठीक इसी तरह से सेकंड में है ए और बी डिसजॉइंट सेट्स है। डिसजॉइंट का मतलब दोनों में कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं होता, तो जब कॉमन नहीं है तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, 5 होगा। और उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल 0। तो जब ये ए इंटरसेक्शन बी एन ए इंटरसेक्शन बी अगर यहाँ पे 0 पुट कर दो तो क्या बचेगा, एन ए यूनियन बी इक्वल एन ए प्लस एन बी। वही लिखा है हमने यहाँ पर, एन ए यूनियन बी इक्वल्स एन ए प्लस एन बी। ठीक है, नेक्स्ट है, ये भी सेम फॉर्मूला है लेकिन ये जब 3 सेट्स हो तब ये यूज करेंगे। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज 1.6 पे आते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है देखो, इफ़ एक्स एंड वाई आर 2 सेट्स सच दैट एन एक्स 17, एन वाई 23 एंड एन एक्स यूनियन वाई इक्वल 38, फाइंड एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। तो इसके लिए हमें पता है फॉर्मूला, वी नो एन एक्स यूनियन वाई इक्वल एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। इसमें वैल्यू पुट करना है। देखो यहाँ एन एक्स यूनियन वाई 38 दे रखा है तो यहाँ 38 लिख लिया। दिस इक्वल एन एक्स क्या है 17, एन वाई यहाँ 23 है, 23 पुट कर लिया, माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। ये तो फाइंड आउट करना है। 38 इक्वल, इस दोनों को ऐड करते हैं, 7 + 3 10, 3 + 1 4 40 माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। Therefore एन एक्स इंटरसेक्शन y इक्वल 40 माइनस 38, दिस इक्वल 2 एंड दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, इफ x and y are 2 sets such that x union y has 18 elements,
इट मीन्स एन एक्स यूनियन वाई इक्वल 18. x has 8 elements, nx equal 8. y has 15 elements, ny equal 15. How many elements x intersection y have? n x intersection y, ये फाइंड आउट करना है. We know n x union y, this equal nx plus ny minus n x intersection y. n x union y 18 है, 18 पुट कर दिया. nx 8 है, ny 15 है माइनस n x intersection y. 18 equals 15 plus 8, this equal 23 minus n x intersection y. 18 इसको लिखते हैं ना, n x intersection y 23, therefore n x intersection y equal 23 minus 18, this equal 5, therefore n x intersection y equal 5. Answer. Question number 3. In a group of 400 people, 250 can speak Hindi, 200 can speak English. How many people can speak both Hindi and English? तो इस तरह के क्वेश्चन में पहले मान लेते हैं लेट H people speak Hindi. E वही इसको पीपल स्पीक या सेट ऑफ पीपल ऐसे भी लिख सकते हैं, सेट ऑफ पीपल स्पीक इंग्लिश. देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, NH 250 can speak Hindi. It means NH equal 250. NE 200 can speak English. And N total number of people कितने हैं? 400. टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने हैं? 400. इट मीन्स ये 400 है ना, ये दोनों ही बोलते हैं. इंग्लिश भी बोलते हैं और हिंदी भी बोलते हैं. तो H यूनियन E, दिस 400. फॉर्मूला पता है ना, एन एच यूनियन ई इक्वल एन एच प्लस एन ई माइनस एन एच इंटरसेक्शन ई. एन
एच इंटरसेक्शन ई, इसका मतलब है जो वैसे लोग जो दोनों तरह के लैंग्वेजेस को बोलते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही बोलते हैं, ये फाइंड आउट करना है। हिंदी एंड इंग्लिश दोनों बोलते हैं, मतलब दोनों में कॉमन है। वैल्यू पुट करो 400, 250, 200 माइनस एन एच इंटरसेक्शन ई, 400 दोनों को ऐड करो 450 माइनस एन एच इंटरसेक्शन ई। इसको दूसरे तरफ इधर लेके आते हैं, तो देयरफॉर एन एच इंटरसेक्शन ई इक्वल 450, ये 400 को राइट हैंड में ले जाओ तो माइनस 400 यानी 50। देयरफॉर 50 people can speak both Hindi and English. Next, if S and T are two sets such that S has 21 elements, T has 32 elements, it means NS equal 21, NT 32 and S intersection T has 11 elements, यानी N S intersection T equal 11 है. How many elements does S union T have? S union T फाइंड आउट करना है, इसमें कितने एलिमेंट्स है. वी नो एन एस यूनियन टी इक्वल एन एस प्लस एन टी माइनस एन एस इंटरसेक्शन टी. 21 प्लस 32 माइनस 11. इस दोनों को ऐड करो 53 माइनस 11, 3 माइनस 1 2, 5 माइनस 1 4. एस यूनियन टी. Therefore S union T has 42 elements. Okay. क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है, इसलिए आप इसको खुद ट्राई कीजिए. क्वेश्चन नंबर 6, इन अ ग्रुप ऑफ 70 पीपल 37 लाइक कॉफ़ी. शुरुआत करते हैं कॉफ़ी से. लेट सी पर्सन लाइक कॉफ़ी. इट मीन्स, चलो पहले टी को भी मान लेते हैं. टी पर्सन लाइक टी. तो देयरफॉर एन सी मीन्स कॉफ़ी पसंद करने वाले लोग कितने हैं? 37. एन सी 37, एन टी 52 लाइक टी. ग्रुप में कितने पीपल हैं? 70.
यानी ये टोटल नंबर ऑफ पीपल्स है जो कॉफ़ी भी पीते हैं, टी भी पीते हैं या फिर दोनों पीते हैं। तो उसको रिप्रेजेंट करेंगे एन सी यूनियन टी, दिस इक्वल 70। फाइंड आउट करना है एन सी इंटरसेक्शन टी, ये फाइंड आउट करना है। देख लो, हाउ मेनी पीपल लाइक बोथ कॉफ़ी एंड टी, दोनों पसंद करते हैं, मतलब दोनों वैसे पीपल जो कॉफ़ी भी और टी भी दोनों, यानी कॉमन। तो हमारे पास फॉर्मूला है, वी नो एन सी यूनियन टी इक्वल एन सी प्लस एन टी माइनस एन सी इंटरसेक्शन टी। ठीक है, एन सी इंटरसेक्ट यूनियन टी तो गिवन है 70, एन सी 37, एन टी 52 माइनस एन सी इंटरसेक्शन टी, ये फाइंड आउट करना है। 70 इक्वल, दोनों को ऐड कर लो, 7 + 2 9, 5 + 3 8 माइनस एन सी इंटरसेक्शन टी। देयरफॉर एन सी इंटरसेक्शन टी इक्वल 89 माइनस 70 19। Therefore, mm, 19 people like both coffee and tea. This is the answer. In a group of 65 people, 40 likes cricket. Cricket यानी C for cricket. ये है set of people like cricket. And T, set of people like tennis, right? Then 40 like cricket, it means NC equal 40. एन टी नहीं पता, यानी ये फाइंड आउट करना है। एन, ये 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस, इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन टी इक्वल 10, क्योंकि दोनों लाइक करते हैं ना, इसलिए जो दोनों में कॉमन हो उसको इंटरसेक्शन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्वेश्चन है, पहले ये इसमें 2 पार्ट है क्वेश्चन का, फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट। तो पहले सेकंड पार्ट करना है, हाउ मेनी लाइक टेनिस, यानी एन टी फाइंड आउट करना है। ये क्या होगा, ये फाइंड आउट करना है। वी नो एन सी यूनियन टी इक्वल एन सी प्लस एन टी माइनस एन सी इंटरसेक्शन टी। तो एन सी यूनियन टी भी तो गिवन है ना, 65 पीपल टोटल। 65 पीपल वो ऐसे लोग हैं जो क्रिकेट भी लाइक करते हैं, टेनिस भी लाइक करते हैं और दोनों लाइक करते हैं। वैल्यू पुट करो, 65
40 प्लस एन टी, जो हमें फाइंड आउट करना है उसको एज इट इज़ रखना है, -65। सॉरी, ये 65 नहीं है, सी इंटरसेक्शन टी 10 है। 65 इक्वल 40 माइनस 10 30 प्लस एन टी, देयरफॉर एन टी इक्वल 65 माइनस 30 35, यानी देयरफॉर people like tennis equal 35. सेकेंड पार्ट है, हाउ मैनी लाइक टेनिस ओनली। पीपल लाइक टेनिस ओनली। पीपल लाइक टेनिस ओनली। टेनिस ओनली से मतलब है कि सिर्फ वो टेनिस पसंद करते हैं, ठीक है। मतलब देखो यहाँ पे कुछ ऐसे भी पीपल हैं जो दोनों लाइक करते हैं ना, टेनिस भी और क्रिकेट भी, दोनों लाइक करने वाले कितने पीपल हैं? 10। तो और टेनिस लाइक करने वाले कितने हैं? 35। तो 35 में कुछ पीपल ऐसे भी हैं जो टेनिस और क्रिकेट दोनों पसंद करते हैं। तो 35 में से अगर दोनों वाले को माइनस कर दें, मतलब क्रिकेट और टेनिस को माइनस कर दें, तो जो बचेगा वो होगा सिर्फ टेनिस लाइक करने वाले पीपल। तो पीपल लाइक टेनिस ओनली इक्वल एन टी माइनस एन सी इंटरसेक्शन टी। मतलब टेनिस में से क्रिकेट और टेनिस दोनों लाइक करने वाले को माइनस कर दो तो सिर्फ टेनिस वाले बचेंगे। 35 माइनस 10 दिस इक्वल 25। क्वेश्चन नंबर 8, इन अ कमिटी 50 पीपल स्पीक फ्रेंच। लेट एफ इक्वल पीपल speak French. S represent for the people who speak Spanish. तो गिवन क्या है? एन एफ यूनियन एस, ये गिवन है 50, मतलब टोटल पीपल नहीं, 50 पीपल स्पीक फ्रेंच। ये नहीं पता। एन एफ दिस इक्वल 50, ये देखो ना, 50 पीपल स्पीक फ्रेंच, इट मीन्स एन एफ 50, एन एस 20 स्पीक स्पेनिश, 10 speak both Spanish and French. N F intersection S this equal 10। तो ये हमें फाइंड आउट करना है। ये क्या होगा? फाइंड आउट करना है। वी नो N F union S this equal N F plus
NS माइनस F इंटरसेक्शन S। ठीक है, F यूनियन S है, ये तो फाइंड आउट करना है ना, तो इसको एज इट इज़ रहने दो। 50 + 20 - 10, 70 - 10, दिस इक्वल 60। Hence 60 speak at least one of these two languages। और इसी के साथ ये एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। प्रैक्टिस करके देखो आप दोबारा, ठीक है। ऑल द बेस्ट।